अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। इस टॉपिक का ज़्यादा ताल्लुक़ मेरे पेशेंट्स या उनके जो वालिदैन हैं उनसे नहीं है, बल्कि इसका ज़्यादा ताल्लुक़ जो डॉक्टर्स हैं, ख़ास तौर पे हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स और जो लेबॉर्ट्री हैं उनसे इस टॉपिक का ज़्यादा रिलेशन है। तो ये टॉपिक क्या है, मैं आपको ज़रा डिटेल में समझाता हूँ। ये टॉपिक बेसिकली एक टेस्ट के बारे में है जिसको कहते हैं टाइफिडॉट या विडॉल टेस्ट। ये आमतौर पर टाइफाइड की बीमारी को जज करने के लिए या टाइफाइड की बीमारी को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। बहुत सारे डॉक्टर्स करवाते हैं। पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा कॉमनली होता था, अब ज़रा इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो गई, लेकिन आज तक ये टेस्ट करवाए जाते हैं बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर। तो ये टेस्ट आज तक क्यों करवाए जा रहे हैं, अगर ये हम ना कराएं तो इसका क्या नुकसान होगा, इसके कराने के क्या नुकसानात होते हैं, ये टेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट ने और सिंध गवर्नमेंट ने क्यों बैन कर दिया है, आइए हम ज़रा डिटेल में समझते हैं इस वीडियो के अंदर। जी नाज़रीन, इस टॉपिक को समझने से पहले आपको ज़रा बुनियादी कुछ बातें समझनी होगी कि किसी बीमारी के तशख़ीस के लिए टेस्ट क्यों करवाए जाते हैं। देखिए, टेस्ट आमतौर पर उन बीमारियों की तशख़ीस के लिए कराए जाते हैं जो आम तौर पर ढके हुए होते हैं, छुपे हुए होते हैं, जो बज़ाहिर नज़र नहीं आते। मिसाल के तौर पे एक इंसान है, उसका गला ख़राब है या नज़ला है, ज़ुकाम है, तो आम तौर पे ऐसी बीमारियों के लिए टेस्ट नहीं करवाए जाते क्योंकि ये चीज़ें ऑब्वियस होती हैं, आपको सामने नज़र आ रही होती हैं। तो टेस्ट आमतौर पे उन बीमारियों के लिए करवाए जाते हैं जिनकी क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं हो पाती, जो आपको देखने से, आपकी अलामतों से पता नहीं चलता है, तो उन बीमारियों की तशख़ीस के लिए टेस्ट करवाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे मलेरिया के लिए टेस्ट कराया जाता है या डेंगू के लिए टेस्ट करवाया जाता है, इसी तरह से टाइफाइड के लिए टेस्ट करवाया जाता है। अब जब कोई भी टेस्ट करवाया जाता है तो उस टेस्ट के लिए बेसिकली दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि उस टेस्ट की स्पेसिफिसिटी और उस टेस्ट की सेंसिटिविटी। अब ये दो ज़रा मुश्किल टर्म है, मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन उम्मीद है आपको मैं समझा पाऊँगा बहुत ही आसान लफ्ज़ों के अंदर। अब देखें, दो चीज़ें होती हैं, एक है सेंसिटिविटी, एक है स्पेसिफिसिटी। ठीक है, अब चीज़ क्या होती है, मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसको हमें लग रहा है कि उसको मलेरिया हो रहा है। ठीक है, हम उसकी अलामतें हैं, उसको बुखार आ रहा है 4-5 दिन से, और तो हम डायग्नोस करना चाह रहे हैं कि शायद उसको मलेरिया है, तो हमने उसके लिए टेस्ट ऑर्डर किया कि भाई इसका टेस्ट करवाएं। अब उसके टेस्ट की रिपोर्ट हमने देखी है। ठीक है, अब देखें, जब टेस्ट की रिपोर्ट आएगी तो उसकी दो सूरतें हो सकती हैं, या तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा या टेस्ट नेगेटिव आएगा। मेडिकल के अंदर मसला ये है कि जब पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वो ख़तरनाक होती है। रूटीन की ज़िंदगी में जो पॉजिटिव होता है वो अच्छा होता है, लेकिन मेडिकल में जो पॉजिटिव है उसको हम ख़राब कंसिडर करते हैं। इसका मतलब है ज़रा ख़तरे वाली बात है। तो अब मिसाल के तौर पे वो टेस्ट उसका पॉजिटिव आ गया। अब उस टेस्ट को पॉजिटिव आने में क्या वाकई उस शख्स को मलेरिया है, मतलब उस टेस्ट के अंदर क्या इतनी सलाहियत है कि वो बिल्कुल ठीक ठीक ये बता सके कि अगर वो टेस्ट पॉजिटिव है तो वाकई वो बीमारी उस शख्स के अंदर मौजूद है या नहीं, और अगर वो टेस्ट नेगेटिव है तो क्या वाकई उस शख्स के अंदर वो बीमारी नहीं है। ऐसा तो नहीं कि अगर वो टेस्ट नेगेटिव हो लेकिन इसके बावजूद उस शख्स में वो बीमारी हो सकती हो। तो इस चीज़ को आप कहते हो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी। मिसाल के तौर पे अगर उसके अंदर टेस्ट पॉजिटिव आ गया और उस शख्स में वाकई वो बीमारी है, तो इसका मतलब हो गया कि उसकी सेंसिटिविटी अच्छी है, बेहतर है, इतने परसेंट है। अगर उसके अंदर वो बीमार नेगेटिव है, मतलब वो टेस्ट नेगेटिव हो गया और उस नेगेटिव के अंदर वाकई उस शख्स में वो बीमारी नहीं है, तो इसका मतलब है उसकी स्पेसिफिसिटी बेहतर है। जी, तो आसान लफ्ज़ में, अगर टेस्ट पॉजिटिव आया और वाकई उस शख्स में बीमारी है तो इसको आप कहते हैं उस टेस्ट की सेंसिटिविटी, और अगर वो टेस्ट नेगेटिव हुआ और वाकई वाकई उस शख्स के अंदर वो बीमारी नहीं है तो इसको आप कहते हैं स्पेसिफिसिटी। अब मिसाल के तौर पे हमने मलेरिया की मिसाल ली। अब हमने मलेरिया का एक टेस्ट करवाया MPICT। अब मलेरिया की MPICT का जो टेस्ट है उसकी सेंसिटिविटी ऑलमोस्ट है 97%। मतलब अगर 97% अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आया तो इसका मतलब है उसके चांसेस होते हैं कि 97% उस शख्स को वो बीमारी है। और उसकी जो स्पेसिफिसिटी होती है वो होती है 100%। मतलब अगर वो टेस्ट नेगेटिव हुआ तो 100% ये चांस है कि उस शख्स को ये बीमारी नहीं है। तो इसका मतलब ये एक रिलायबल टेस्ट है, अच्छा टेस्ट है, आप इसको कर सकते हैं। अब हम आते हैं टाइफिडॉट और विडाल टेस्ट की तरफ।
ये टाइफाइड को डायग्नोस करने के लिए किसी ज़माने में टेस्ट करवाए जाते थे, लेकिन अब इसके ऊपर पाबंदी लग गई है। 2021 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, 2022 में सिंध गवर्नमेंट ने इस टेस्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी है। बहुत सारी एडवाइजरीज दे दी हैं लेबॉर्ट्री के लिए। उन्होंने एक एडवाइजरी जारी कर दी है कि आइंदा से टेस्ट नहीं करवाए जाएंगे। और जितनी भी बड़ी लेबॉर्ट्रीज़ हैं कराची के अंदर पाकिस्तान में, जैसे आगा खान लेबॉर्ट्री है, डाउ लेबॉर्ट्री है, लियाकत नेशनल की लेबॉर्ट्री है, इसी तरह से चुगताई लैब हैं, इस तरह की जितनी भी बड़ी लेबॉर्ट्री हैं उन्होंने ये टेस्ट करना बंद कर दिया है। जितनी छोटी लेबॉर्ट्रीज आजकल इलाकों के अंदर मौजूद होती हैं वो आज तक के टेस्ट करवा रहे हैं, और बहुत सारे हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं, ख़ासतौर पर जो जनरल प्रैक्टिशनर है, वो आज तक इस टेस्ट के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस टेस्ट में ख़राबी क्या है। तो ख़राबी वही है जो मैंने पहले जिक्र किया। इन दोनों टेस्टों की जो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी है वो बिल्कुल भी स्टैंडर्ड के लिहाज से बेहतर नहीं है। मिसाल के तौर पर टाइफाइड है। अब टाइफाइड की सेंसिटिविटी ऑलमोस्ट 40 to 80% है, कुछ रिसर्चेज में 40% है, कुछ में 80% है, और जबकि इसकी स्पेसिफिसिटी ऑलमोस्ट 50 to 80% है। इसी तरह से जो विडाल टेस्ट है उसकी जो सेंसिटिविटी है वो ऑलमोस्ट 40 to 80% है, और जो इसकी स्पेसिफिसिटी है वो भी ऑलमोस्ट 40 to 80% ही है। तो इसका मतलब है कि इन टेस्टों के करवाने से आप स्टिल डायग्नोसिस आपकी कंफर्म नहीं हो पाती कि वाकई उस टेस्ट के अंदर उस मरीज़ के अंदर टाइफाइड है कि नहीं। मिसाल के तौर पे एक बंदे का, पेशेंट का आपने टाइफाइड का टेस्ट करवाया, टाइफाइड, और वो IgM उसका लेवल पॉजिटिव आ गया, अभी भी आप हतमी तौर पे कंफर्म नहीं कह सकते कि उसको अभी टाइफाइड है कि नहीं, क्योंकि जो IgM लेवल की एंटीबॉडीज़ होती हैं वो बाज़ दफ़ा तो 6 हफ्ते या उससे भी ज़्यादा टाइम तक पॉजिटिव रह सकती हैं। ठीक है, इस तरह से अगर आपका IgG पॉजिटिव आया तो इसका मतलब है कि हो सकता है आपको कभी पहले टाइफाइड हुआ, अभी आपको टाइफाइड नहीं है, लेकिन इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है, हो सकता है कि ये रिपोर्ट्स गलत हों। इसी तरह से जो विडाल है वो भी एंटीबॉडी चेक करता है। इसमें जो टाइफाइड, जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है जो कि टाइफाइड का बायस बनता है, उसकी O और H एंटीजन, उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनती हैं, और ये उसके लेवल्स को नोट करता है। तो बाज़ दफ़ा अगर इंसान वैक्सीनेटेड है, तब उसको टाइफाइड की वैक्सीन लगी हुई हो, या पहले उसको टाइफाइड का बैक्टीरिया उसने पहले अटैक किया हुआ हो, तो ऐसी सूरतों में भी पॉजिटिव आ सकता है। बाज़ दफ़ा क्रॉस रिएक्टिविटी होती है। मिसाल के तौर पे कोई दूसरा बैक्टीरिया जिसने हमला किया उसके अंदर भी विडाल टेस्ट आपका पॉजिटिव आ सकता है, या उसका टाइटर बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो चूँकि इन दोनों टेस्टों के अंदर टाइफाइड और विडाल टेस्ट दोनों की सेंसिटिविटी भी अच्छी नहीं है, और विडाल टेस्ट और टाइफाइड उनकी स्पेसिफिसिटी भी अच्छी नहीं है, लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और सिंध गवर्नमेंट ने इन दोनों टेस्टों को बैन कर दिया है कि ये टाइफाइड के लिए, इन टाइफाइड को डायग्नोसिस करने के लिए आप बराए मेहरबानी ये टेस्ट ना करवाए करें। तो मेरी जो है गुजारिश है तमाम डॉक्टर साहिबान से भी, लेबॉर्ट्री वालों से भी, बराए मेहरबानी इस टेस्ट को आप अबेंडन कर दें। इससे बहुत ज़्यादा फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। पेशेंट को टाइफाइड नहीं होता है स्टिल, और ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, और आप खामखा जो है वो टाइफाइड की लाइन पे बेचारों को ट्रीट करते हैं, गैर ज़रूरी तौर पे एंटीबायोटिक्स देते हैं, महंगी दवाइयाँ उनको चल रही होती हैं, बाज़ दफ़ा तो 20-20, 25-25 हज़ार रुपये तक की मेडिसिन उनको सिर्फ इन एक टेस्टों की बुनियादों पर शुरू कर दिया जाता है, जिसकी कोई हकीकत भी नहीं है। तो गैर ज़रूरी तौर पे एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं, पेशेंट्स के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ता है, अटेंडेंट के ऊपर पैसे बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाते हैं, और एक और जो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कराची के अंदर बिलखुसूस पाकिस्तान में बिलउमूम XDR टाइफाइड का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब ऐसे टाइफाइड जो आम तौर पे आम दवाइयों से ठीक नहीं होते, उनका रेशो बहुत बढ़ गया है। वो टाइफाइड जो हार्डली 200-250 रुपए की दवाइयों से ठीक हो जाता था, अब बाज़ दफ़ा उसके ट्रीटमेंट में आपको 25 से 30 हज़ार रुपये तक भी लग जाते हैं। तो मेरी तमाम लेबॉर्ट्री वालों से भी गुजारिश है और डॉक्टर साहिबान से भी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आपके टाइफाइड और विडाल टेस्ट करवाना बंद कर दें। इसके रिप्लेसमेंट में आइडियल टेस्ट ये है ब्लड कल्चर का, जो कि टाइफाइड के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। आप बराए मेहरबानी ये टेस्ट करवाएं। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, अटेंडेंट भी या वालिदैन भी इसमें एतराज़ ये उठाते हैं कि डॉक्टर साहब ये ब्लड कल्चर की रिपोर्ट तो इतने दिन के बाद आती है, 7 दिन के बाद आती है, तो तब तक क्या हमारा बच्चा तकलीफ़ में रहे। नहीं जी, हरगिज़ ऐसी बात नहीं है।
बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज़ हैं, आगा खान लेबॉर्ट्री या बाज़ दफ़ा जो और लेबॉर्ट्रीज़ हैं, अगर आप उनको सस्पेक्टेड केस लिख कर दे देते हैं ना कि ये सस्पेक्टेड केस है टाइफाइड का, या हम इसकी टाइफाइड जो है हमें लग रहा है इसमें टाइफाइड है, तो बाज़ दफ़ा वो 2 दिन के अंदर या 3 दिन में भी ये रिपोर्ट दे देते हैं। ठीक है, बाकी और दीगर लेबॉर्ट्रीज़ पे काम कर रही हैं ताकि इसके कल्चर को फास्टन किया जाए, ताकि जल्द से जल्द इसकी ग्रोथ हो सके और हमें रिपोर्ट में इसकी कल्चर भी पता चल सके, और जो सेंसिटिविटी है, मतलब ये कि किस ये जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी जिसको कहते हैं, ये किस दवा से ठीक होगा, ये भी हमें इस रिपोर्ट के अंदर पता चल जाता है। तो तमाम डॉक्टर साहिबान और लेबॉर्ट्री से मेरी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आपकी टाइफाइड वाटर विडाल टेस्ट ना करवाएं, इसकी जगह ब्लड कल्चर का टेस्ट करवाएं। और जितने वालिदैन हैं जो समझदार हैं, जो मेरे वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं, मेरे अटेंडेंट्स, उनसे भी गुजारिश है कि अगर कोई डॉक्टर या लेबॉर्ट्री या टेस्ट करवा रहे हैं तो बराए मेहरबानी आप उनसे माजरत कर लें कि हम टाइफाइड के हवाले से ये टेस्ट हरगिज़ नहीं कराएंगे, कि इसको, क्योंकि इसको कराने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। बहुत दफ़ा फॉल्स पॉजिटिव रिज़ल्ट आ जाती हैं, बच्चे को टाइफाइड नहीं होता, इस रिपोर्ट में पॉजिटिव आ जाती हैं, नतीजतन गैर ज़रूरी तौर पर बच्चे एंटीबायोटिक्स लेता है या फिर इंजेक्शन के ऊपर चला जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसको प्लीज़ आगे शेयर करें, ख़ास तौर पे अपने दोस्त अहबाब के साथ। अगर कोई लेबॉर्ट्री वाले हैं या डॉक्टर साहिबान हैं उनके साथ ज़रूर से इसको शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ज़रूर से दबा लिया करें ताकि फ़ौरन से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट बॉक्स पे आप अपनी राय से ज़रूर से आगाह कर दें, और हमें ज़रूर से अपने जो दिलचस्पी के टॉपिक्स हैं वो भी बताया करें कि हम किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ बनाएँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।